नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास प्रमुख वेद पर ख़त्म करी थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन 14 यानी C14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अच्छा, ये C14 पद्धति थी क्या? इसमें जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की ईंटें थी, उनके अंदर जो कार्बन पाया जाता था, उस कार्बन से पता करा जाता है कि वो कितना पुराना कार्बन है। तो उस हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईसा पूर्व में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। अच्छा, कांसा बनता कैसे है? टीन और तांबा मिलने के बाद कांसा बनता है। तो यहाँ के लोग जानते थे कि टीन में तांबा मिलाकर कांसा बनाना, तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईसा में की थी। कितने में? 1900 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1900 ईसा में दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। अच्छा, द्रविड़ से आप क्या समझते हैं? द्रविड़ से अर्थात है, देखिए ये साउथ में, हमारे साउथ इंडिया में एक शैली है द्रविड़ शैली, उसी से ये द्रविड़वासियां थे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाँ, ज्यादातर लोग साउथ के थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे कि वो ग्रामीण सभ्यता थी, ये एक वैदिक सभ्यता है। आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, और वैदिक सभ्यता में लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना गया है। किसको माना गया? लोथल को, क्योंकि यहाँ से व्यापार किया जाता था, और ये गुजरात में है, और ये भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी पर। प्रमुख बंदरगाह लोथल। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप मैं कह रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोथल को माना गया है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब कि ये इस तरीके से कुछ लिखी जाती थी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लिखी जाती थी, इस तरीके से। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या होता है। मतलब कि इनकी लिपि तो थी, लेकिन वो इमेजनरी थी। मतलब एक चित्र, मतलब पत्थरों पे चित्र बना दिए जाते थे। मतलब हमारे लिए वो भाव हो गया। मतलब ना हम उसे समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना वो पढ़ी गई अभी तक। तो हमारे लिए वो एक भाव हो गया, इसलिए वो लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अर्थात उल्टी लिखी जाती थी। सिंधु घाट सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो चलिए मैं एक बार आपको ग्रिड पद्धति बताता हूँ। ग्रिड पद्धति होती क्या है? जैसे मान लीजिए एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, और एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है। तो आपको ये जो स्पेस दिख रहा है खाली वाला, ये जो स्पेस दिख रहा है खाली वाला, ये जो स्पेस दिख रहा है खाली वाला, ये स्पेस खाली दिख रहा है, यहाँ पर इनके घर होते थे जो कि 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिलते थे। मतलब कि ग्रिड पद्धति का अर्थ ये है कि इस तरह घर बनाए जाते थे जो 90 डिग्री पर मिले, इस तरह घर बनाए जाते थे। तो सोचिए आप कितने एडवांस थे उस टाइम पर। तो चलिए नेक्स्ट। सिंधु सिंधु समाज मात्र सतबंधक था। जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे तो जैसे पापा हो गए, हमारे दादा हो गए, वो बड़े हैं घर के, तो उनकी चलती है। तो घर में अभी हमारा हमारा समाज अभी इस टाइम पर पितृसत्तात्मक है, क्योंकि वही लोग बाहर, पापा हमारे जो बड़े हैं, मतलब मेंस ही काम करने जाते हैं, वही घर चलाते हैं, पैसे लेके आते हैं। तो उस टाइम पर माताओं पे ये पावर थी कि क्या होगा, मतलब बड़े डिसीजन वो लिया करती थी। जैसे कि आज बड़े डिसीजन हमारे मम्मी पापा तो नहीं, पापा पापा लेते हैं, वैसे उस टाइम पे माताएं लिया करती थी। तो चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। किसका? शहद का। सेंधव वासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाट का प्रयोग किया जाता था। सेंधव घाटी बाटी सेंधव वासी दशमलव प्रणाली को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक प्रणाली थी, जैसे कि आज हम नापते हैं किलो में, केजी में, ग्राम में, ऐसे ये भी एक सेंधव घाटी दशमलव की प्रणाली थी, जिसमें दशमलव से कुछ नापा जाता होगा। ऐसे ये इस तरह कुछ थी, मतलब आप समझ सकते हैं। लोथल से
घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति से अर्थात है मिट्टी की मूर्ति, यानी लोथल से घोड़े की छोटी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कैसी? छोटी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। कहां से? कालीबंगन से। कालीबंगन से प्राप्त हुए जुते हुए खेत, कालीबंगन से। जुते हुए खेत कालीबंगन से। यहाँ पर काली चूड़ियां भी पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, नक्शाशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। नक्शाशीदार के साक्ष्य कालीबंगन से। जुते हुए खेत कालीबंगन से। और चूड़ियां, चूड़ियां से कहां से प्राप्त? काली चूड़ियां कहां प्राप्त हुई हैं? कालीबंगन से। 1948 ईसा पूर्व में 1948 ईसा पूर्व में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों नालियों को पक्की ईंटों से बनाया करते थे। मतलब कि आप जानिए उस टाइम पर भी लोगों को पता था कि नालियां बनाकर पानी को हम कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि एक नाले में, मतलब कि जैसे कि आपने कई रूरल एरिया में देखा होगा कि अभी भी वहां पर डेवलप नहीं है नालियां, ऐसे ही मतलब कि घर के बाहर पानी जमा हो जाता है। लेकिन उस टाइम के लोग इतने विकसित थे कि उन्हें यह भी पता था कि नालियों को ईंटों से बनाना चाहिए और हमें एक ऐसी तरह बनाना चाहिए कि मतलब वो मतलब एक अच्छा सिस्टम था वहां पर, आप समझ सकते हैं, एक अच्छा सिस्टम था। तो चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इनको इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इनको याद करा दूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के पास, सबको पता होगा। हड़प्पा पाकिस्तान, रावी नदी के पास। अब आपको ये दो एक साथ याद करने हैं, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। दड़ो दड़ो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी के पास। चन्हुदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी के पास। तो मतलब देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान, जो चन्हुदड़ो पाकिस्तान, सिंधु नदी। ठीक है, ये मतलब सेम है दोनों, बस आपको दड़ो दड़ो याद करना। दड़ो दड़ो ये हो गया। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में। अब देखिए घग्गर, यानी काले बैगन बने हैं घर घर, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। कालीबंगन काले बैगन घर घर, कालीबंगन काले बैगन घर घर। लोथल, देखिए थल, थल मतलब कि जमीन, और भोगवा मतलब कि थल मतलब खाना, भोग खाना लगा जाता है थल पे, भोग खाना लगा जाता है थल पे। चलिए नेक्स्ट, रोपड़, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के पास। रोपड़ पंजाब में सतलज के पास। जैसे कि आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रोपड़ मतलब होता है किसी चीज को बोना, तो सतलज यानी जल, सतलज जैसे कि जल की साउंड आ रही है, मतलब कि रोपड़ने के लिए पानी देना पड़ता है। रोपड़, रोपड़ जल। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन, हिंडन नदी के पास है। रंगपुर गुजरात, रंगपुर गुजरात भादर नदी के पास है। रंगपुर गुजरात भादर नदी के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डायरेक्ट याद करना है। ये क्वेश्चन अभी काफी ट्रेंड में रहा है। रंगपुर, रंगपुर गुजरात भादर नदी के पास। तो चलिए नेक्स्ट, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। ये तीन 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 टीलों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। डायरेक्ट याद कर सकते हैं इनको, और बाकी ऊपर के मैं आपको याद करा ही चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट, सुतकांगे डोर पाकिस्तान दास्क नदी पर। सुतकांगे डोर पाकिस्तान दास्क नदी पर। अच्छा, सुतकांगे डोर से ये सबसे सुतकांगे डोर ये सबसे पश्चिमी पश्चिमी वो था, पश्चिमी पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल था। इसे आप इसको मैं आपको ट्रिक्स अभी बाद में याद कराता हूँ। अभी चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे डायरेक्ट, इसे आप एक बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक बार इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्ना अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। अन्नागार से क्या अभिप्राय है? अन्नागार से अभिप्राय है ऐसा स्थान, जैसे कि आपने अभी गांव में देखा होगा जहां पर कोठड़ी बनाई जाती है, जिसमें पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हमारे यहाँ तो कोठड़ी बोलते हैं, जिसमें कि अनाज को इकट्ठा किया जाता है, जो कि लंबे टाइम तक इकट्ठा किया जाता है जिससे खराब ना हो। तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। कौन सी है? अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति कांसे की
कांसे की मूर्ति नृत्य की मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यानी हड़प्पा, हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अच्छा, आप ये सिंध प्रांत से क्या अभिप्राय है? अच्छा, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का सबसे निचला एरिया है, हाँ, सबसे दक्षिण एरिया, जो गुजरात से टच होता है और जो अरब की खाड़ी में पानी जहाँ गिरता है, उसको वही सिंध, उसको ही सिंध बोलते हैं, सिंध बोलते हैं। जहाँ पर की हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी। सबसे नीचे वाला पार्ट पाकिस्तान का, उसे ही सिंध सिंध प्रांत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो सिंध का बाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध का बाग किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? कांसे की मूर्ति, नृत्य की, कांसे की नृत्य की मूर्ति, कांसे की नृत्य की मूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। इसे डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, अन्नागार और स्नानागार, विशाल विशाल मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अच्छा, स्नानागार क्या होता है? जैसे कि आज आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, उस टाइम के लोग स्विमिंग पूल भी पता था उन्हें। वो स्नानागार बहुत बड़ा बनाते थे जिसमें कि वो नहाया करते थे। उस टाइम के लोगों को इतना भी ये भी पता था। और इम्पोर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसे आप लिख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको डायरेक्ट ही याद करना है, डायरेक्ट ही याद करना है, डायरेक्ट। प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद करना है। तो चलिए, अच्छा, मैं जरा आपको एक बार ट्रिक से याद करा देता हूँ कि हड़प्पा, हाँ, तो चलिए भाई, अब मैं आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये होगी लाइन ड्रॉ। यहाँ सबसे ऊपर था मांडा। आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं शायद एक पेन ले लूंगा, जिससे कि मुझे लिखने में आसानी हो। मैं अभी लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपके सपोर्ट से कर लूंगा। यहाँ मांडा, यहाँ आलमगीर जो कि यूपी में था, इधर आपका दैमाबाद था, और इधर आपका सुतकांगेडोर। आपको इनको लिख ले लीजिए, अभी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के आप लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतकांगेडोर। चारों याद कर लीजिए, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर। तो चलिए नेक्स्ट। और ये आपको लिखने हैं, आपको याद करने हैं, बुक में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, या नोट्स बना लीजिए। कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ कर चुके थे हम। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते। इनकी प्रमुख, इनकी इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। किस किस वस्त्रों का? सूती व ऊनी वस्त्रों का, सूती व ऊनी वस्त्रों का। और प्रमुख फसल गेहूं व जौ, गेहूं व जौ, गेहूं व जौ। चलिए नेक्स्ट, सूती व ऊनी वस्त्रों को। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, कालीबंगन क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कालीबंगन तथा लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगन तथा लोथल से, अग्निकुंड। चलिए, और अगर कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, लोथल एक बंदरगाह भी था। लोथल एक बंदरगाह, बस मतलब कि हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा बंदरगाह था, जहां से कि विदेशों से व्यापार होता था। तो सोच सकते हैं आप, उस टाइम पे भी मतलब ये लोग इतने विकसित थे कि ये विदेशों से व्यापार करते थे। मन के बनाने कारखाने लोथल तथा चनुदड़ो। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य लोथल से, चावल के साक्ष्य लोथल से।
अच्छा जो कुछ पॉइंट जो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे उनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उनको मैं जो चीज़ मुझे लगेगी कि एक्सप्लेन करनी है और इम्पोर्टेंट है मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है कि सर ये एक्सप्लेन करना था आप ये एक बार समझा दीजिए, या तो आप मुझे कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपको अगली क्लास में पक्का याद करा दूँ, पक्का उस चीज़ को लेके आ जाऊँगा। ठीक है चलिए। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। किस पत्थर से? सेलखड़ी पत्थर से। जो पत्थर सेलखड़ी एक पत्थर है जो मतलब जिसपे हड़प्पा की मोहरें बनाई जाती थी। एक सींग वाले पशु के चित्र मिले हैं। ठीक है, मोहरे किस पे? सेलखड़ी पत्थर की बनी जाती थी और एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे क्योंकि यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि माता की ज्यादा वैल्यू थी। माता की बातों को ज्यादा फॉलो किया जाता था और माता की एक अलग वैल्यू थी, इसलिए यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मट्टी को क्या बोलते थे? टेराकोटा। और मनोरंजन जैसे कि आपको पता ही है उस टाइम पे इतनी चीज़ें तो थी नहीं, जैसे आज के टाइम पे आप मोबाइल यूज़ कर लेते हो टाइम पास करने के लिए। मोबाइल आप कई सारी चीज़ें जैसे आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, मूवी देखने चले जाते हो दोस्तों के साथ या फिर कहीं गाड़ी से घूमने निकल गए। उस टाइम पे क्या था? शिकार करना, मछली पकड़ना और पशुओं को लड़ाना। ऐसे इससे इंसान उनका मनोरंजन होता था क्योंकि उस टाइम पे टीवियाँ फ़ोन ऐसे कुछ तो था नहीं, इसलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग के डिजाइन करते थे। किससे? लाल मिट्टी से। किस तरह के? काले रंग के डिजाइन। लाल मिट्टी से काले रंग के डिजाइन, लाल मिट्टी से काले रंग के डिजाइन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ को माना गया है। किसको? बाढ़ को। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अगर वीडियो में लाना चाहूँ तो मैं आपके लिए ये वैदिक सभ्यता, मतलब कि मैं चाहूँ तो आपको 4 चैप्टर भी 1 घंटे में करा सकता हूँ, लेकिन वो आपको काम का नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं जैसे आपको पढ़ाऊँगा तो मैं उसकी एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, जिससे कि आप जब कभी लास्ट टाइम कभी पढ़ो लास्ट मिनट रिवीजन, उस तरह से आप पढ़ लेना, जिससे कि आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़े एक बार। लेकिन मुझे एक बार अपनी मेरी स्पीड बता देना, मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं रहती, या फिर आप 1.5 पे कर लेना अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लगती है कम लगती है तो चलिए मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आपको लास्ट मिनट में रिवीजन करने को मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप, तो चलिए मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्विक वाला। रेडियो कार्बन पद्धति यानी C14 से सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750। ठीक है, 2500 से 1750। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 चार्ल्स मैसन के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे टीन इन कांस्य मिलाकर विधि जानते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दैरम सानी 1921। सिंधु घाटी सभ्यता दैरम सानी 1921। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। कहाँ के थे? द्रविड़ तथा भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ के लोग काफी एडवांस थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि मैंने आपको बताया था क्लास के एंड में भी कि प्रमुख यहाँ से व्यापार भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक कैसी थी? भावचित्रात्मक, क्योंकि वो लिखी तो थी पीछे चित्र की तरह, चित्र के रूप में लिखी तो थी, लेकिन हमारे लिए एक भाव है, क्योंकि आज तक हमने उसे आज तक वो समझी नहीं गई किसी के द्वारा भी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड ग्रिड पद्धति, मैंने समझाया था आपको कि 90 डिग्री में मिलते थे। सिंधु घाटी समाज माता सत्तात्मक, क्योंकि माताओं की ज्यादा वैल्यू होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का किसका प्रयोग? शहद का। सेंधव दशमलव प्रणाली, मतलब कि जैसे कि आज केजी या ग्राम में हम तोलते हैं, वैसे यहाँ पर सेंधव घासी दशमलव प्रणाली के द्वारा बांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जुते हुए खेत काले बंगन, जुते हुए खेत काले बंगन, जुते हुए खेत काले बंगन। चलिए नेक्स्ट। ये क्विक रीजन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी जब आप लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे। नक्शाशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से? नक्शाशीदार ईंटों के प्रयोग कालीबंगन, नक्शाशीदार ईंटों के प्रयोग कालीबंगन। 1948 में आर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों की पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। मतलब कि नालियों को पक्की ईंटों द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि अच्छा सिस्टम था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल
मैंने आपको जैसे याद कराया था हड़प्पा को पाकिस्तान, रावी, ये तो कॉमनली सबको याद होगा। हड़प्पा सभ्यता, इसको तो आप क्या करने दें, यानी दड़ो दड़ो, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, पाकिस्तान सिंधु, पाकिस्तान सिंधु, चनोदड़ो, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान सिंधु, ठीक है। काले बैंगन घग्गर, काले बैंगन घरघर राजस्थान, काले बैंगन घरघर राजस्थान, काले बैंगन घरघर राजस्थान। लोथल, भोग भोग कहाँ लगता है, भोगवा, भोग कहाँ लगता है, थल पे, भोग कहाँ लगता है, थल पे, भोगवा, गुजरात में, ठीक है। रोपड़, पंजाब, सतलज यानी जल, सतलज जल, सतलज जल, रोपड़ यानी किसी चीज को रोपड़ मतलब कि बोना, और जल मतलब उसको जल की नीड होती है। आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन, रंगपुर गुजरात, भादर, रंगपुर गुजरात, भादर, धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। सुतकांगे डोर, पाकिस्तान, दास्क नदी, सुतकांगे डोर, पाकिस्तान, दास्क नदी, सुतकांगे डोर, पाकिस्तान, दास्क नदी। जैसे कि मैंने आपको याद कराया था, मांडा, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगे डोर, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोट, सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा गुजरात में। भारत का एक प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार और स्नानागार भी मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली, कांसे की नृत्य की मूर्ति, कांसे की नृत्य की मूर्ति, ठीक है। हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मैंने आपको बताया था इसको, कहाँ, कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का भाग, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत विशाल स्नानागार, जैसे कि स्नानागार मोहनजोदड़ो, स्नानागार अन्नागार मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ रथ की मूर्ति मिली, जीडी में आया वो क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। मांडा, आलमगीरपुर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगे डोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगे डोर, ये डायरेक्ट आपको याद करने 4। इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। सूती व ऊनी कपड़े पहनते थे। गेहूं व जौ, सूती व ऊनी कपड़े, गेहूं व जौ, सूती व ऊनी के। अग्निकुंड लोथल से और कालीबंगन से प्राप्त होते। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन, अग्निबंधन, अग्निकुंड लोथल कालीबंगन। कालीबंगन घाट, काली चूड़िया, कालीबंगन घाट, काली चूड़िया, कालीबंगन, काली चूड़िया। मन के बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, चनहुदड़ो से। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, चावल के प्राप्त से, चावल के साक्ष्य लोथल से। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है, एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पाकालीन मोहरें शेलखड़ी पत्थर की बनी थी। किस किस पत्थर की, शेलखड़ी पत्थर की बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, क्योंकि हड़प्पाकालीन सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मनोरंजन के लिए शिकार और मतलब ये सब किया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग की डिजाइन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन और काले रंग की डिजाइन, लाल मिट्टी के बर्तन। और इसका विनाश, इसका पतन माना जाता है बाढ़ को, इसका पतन बाढ़ को। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप मुझे, आपको कुछ भी मतलब कि लगता है कि ये कमी थी मतलब और इसको सुधार किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जैसे ही आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगे, और जैसे ही आपके सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन होगा, तो मैं आपको क्लास इससे और जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अभी हमारी आज शाम को RAA की न्यू GS निधि, जो जिसका सेकंड एडिशन है, उसकी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि आज आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। उसको भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए।